मित्रों, स्वागत है आप सबका ज्योतिष कर्मकांड देवानंद गुरु जी यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे ज्योतिष कर्मकांड चैनल के जो माध्यम से शिव पूजन विधि, वैदिक शिव पूजन विधि कैसे कराना चाहिए। बड़ा ही सरल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ये चीज़ आपको बिल्कुल स्मरण हो गई तो समझ लीजिए आपको शिव पूजन कराने में कोई भी असुविधा नहीं होगी। पहला क्या है कि भगवान शंकर की पूजा के समय शुद्ध आसन पर बैठकर पहले आचमन पवित्री धारण शरीर शुद्धि और आसन शुद्धि कर लेनी चाहिए। तत्पश्चात पूजन सामग्री को यथास्थान रखकर रक्षा दीप प्रज्वलित कर लें। तदनंतर स्वस्ति पाठ करें। इसके बाद पूजन का संकल्प कर तदंग भूत भगवान गणेश एवं भगवती गौरी का स्मरण पूर्वक पूजन करना चाहिए। रुद्राभिषेक, लघु रुद्र, महारुद्र और सहस्रार्चन आदि विशेष अनुष्ठानों में नवग्रह, कलश, षोडश मातृका आदि का भी पूजन करना चाहिए। यदि ब्राह्मणों द्वारा अभिषेक कर्म संपन्न हो रहा हो तो पहले उनका पाद प्रक्षालन पूर्वक अर्घ्य, चंदन, पुष्पमाला आदि से अर्चन करें। फिर वर्णीय सामग्री हाथ में ग्रहण कर संकल्प पूर्वक उनका वर्ण करना चाहिए। तो इसके बाद क्या लिखा है कि वर्ण का जो संकल्प है वो आपको यह बोलना है। उसके बाद तदनंतर ब्राह्मण बोले वृतास्मः स्वस्ति एवं गणपति आदि पूजन 184 201 के अनुसार, यानी कि यदि नित्य कर्म से आप पूजा करा रहे हैं तो वहाँ पर गणेश, गौरी इत्यादि की विस्तारित पूजा का वर्णन मिलता है। भगवान शंकर की पूजा में उनके विशिष्ट अनुग्रह की प्राप्ति के लिए उनके परिकर, परिच्छद और पार्षदों की भी पूजा करना चाहिए और किया जाता है। संक्षेप में उसे भी यहाँ मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सर्वप्रथम नंदीश्वर पूजन, फिर उसका मंत्र बोलना है अयंगौः। पूजन करके नीचे लिखे प्रार्थना कर सकते हैं। अब वीरभद्र पूजन करना है। वीरभद्र का पूजन होने के बाद फिर आपको जो है आगे बढ़ जाना है तो कार्तिकेय भगवान का पूजन करना। यह मंत्र है कार्तिकेय जी का बोलने के लिए। उसके बाद 2 ऑप्शन में मंत्र रहते हैं, कोई एक बोल दीजिए। और कुबेर पूजन फिर करना है आपको, कुबेर पूजन। फिर कीर्ति मुख पूजन। उसके बाद पूजन करने के बाद लिखी नीचे प्रार्थना जो है बोलनी है। फिर सर्प पूजन, शिव पूजन, ये चीज़ देखना। जलहरी में सर्प का आकार हो तो सर्प का पूजन, पश्चात शिव पूजन करें। शिव पूजन में सर्वप्रथम हाथ में बिल्वपत्र अक्षत लेकर के भगवान शिव का ध्यान करें। प्रतिष्ठित शिव मूर्ति, ज्योतिर्लिंग, स्वयंभूलिंग और नर्मदेश्वर लिंग आदि में आवाहन एवं विसर्जन नहीं होता है, उनमें ध्यान करके ही पूजा किया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, अब स्पष्ट रूप से ध्यान बढ़िया लिखा हुआ है। अच्छे से अच्छा बोलने का प्रयास करें। अब जब ध्यान आपका हो जाएगा तो फिर आसन का नियम है। तो या ते रुद्रा या कोई भी जो वैदिक मंत्र बोलना चाहें आप बोल सकते हैं महादेव के पूजन में। अब यहाँ पर आसन के लिए बिल्वपत्र चढ़ा देना चाहिए। फिर क्या है पाद्य, फिर है अर्घ, फिर क्या है आचमन, फिर क्या है स्नान। इस तरह से आपको जो है बोलते चले जाना है। अब आगे बढ़ेंगे जब तो पया है स्नान लिखा हुआ, यानी कि दूध से, दही से, घी से, शहद से, शक्कर से 5 चीज़ों का पंचामृत जो है कहा जाता है, मिल बना करके रखा भी जाता है। ये अलग अलग अभिषेक भी होता है। तो यह पया स्नान हो जाएगा। पया स्नान के बाद जो है फिर दूध से स्नान कराएं तो पुनः शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए। आचमन के लिए जो है जल चढ़ा देना चाहिए। फिर क्या है दधी स्नान, दधी के बाद घृत स्नान, घृत के बाद मधु स्नान। तो इस प्रकार से आपको स्नान कराना है। जब मधु स्नान हो जाएगा तो शर्करा स्नान कराना है। हर बार आपको शुद्ध जल से जरूर स्नान कराना है। जैसे जो भी आप स्नान कराएं उसके बाद शुद्धोदक स्नान जरूर कराना है। शुद्धोदक, उदक शब्द ही जल का पर्यायवाची है, इसलिए शुद्धोदक जलम बोलने की जरूरत नहीं। शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। आगे आ जाएंगे तो पंचामृत स्नान लिखा हुआ, ये देखिए पंचामृत स्नान, ये मंत्र बोलना है। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर मिला करके पंचामृत बना लिया जाता है। उसके बाद यह बोला जाता है। अब आगे आप बढ़ेंगे तो फिर देखिए क्या लिखा, पंचामृत स्नान कराकर शुद्ध जल से स्नान कराएं तथा आचमन के लिए जल चढ़ाएं। गंधोदक स्नान है, गंधोदक स्नान करा देंगे। अगुंग सुनाते अगुंग सुह, ये पूरा बोलना है। गंधोदक स्नान के बाद जो है आपको जो है आगे बढ़ जाना है और उसमें जो है गंधोदक स्नान करा करके आचमन के लिए जल चढ़ाना चाहिए। फिर शुद्धोदक स्नान पुनः है और आगे जब शुद्धोदक स्नान चढ़ा चुकेंगे तो आपको फिर आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर देखिए आचमनीयम जलम,
यहाँ करके आचमनी जाल के बाद ये अभिषेक इत्यादि लिखा हुआ, लेकिन आपको ये ध्यान देना शुद्ध जल, गंगा जल अथवा दुग्ध आदि से निर्मित माल को पाठ कर शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। लेकिन आपको अभिषेक विस्तारित करना है। इन्होंने तो सामान्य 16 मंत्रों का एक वो दे दिया है अध्याय, तो अभी आप जैसे पूरी रुद्री बोलेंगे तो आपको आगे बढ़ते जाना है। अब यहाँ पर वस्त्रों उपवस्त्रम, और या तो आप चाहें तो यहाँ से वस्त्र उपवस्त्र चंदन के बाद जो है अभिषेक प्रारंभ कर सकते हैं, अन्यथा पूरा पूजन करा के यदि आप करना चाहते हैं तो भी अभिषेक प्रारंभ कर सकते हैं, यह आपकी सुविधानुसार है। फिर उत्तर पूजन करने का विधान है। तो यहाँ पर आचमन इत्यादि के देखिए यज्ञोपवीत है। यज्ञोपवीत जब आपका हो जाएगा उसके बाद उपवस्त्र है, फिर गंध है, फिर गंध जब आपका हो जाएगा तो सुगंधित द्रव्य है, फिर अक्षत है। अक्षत यानी कि चावल, चावल आपको चढ़ा देना है। फिर फूल माला यानी कि पुष्पमाला, बिल्वपत्र भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है, इसलिए बिल्वपत्र जरूर चढ़ाएं। उसके बाद आपको जो है विशेष ध्यान यह देना है कि जब बिल्वपत्र हो जाएगा तो आपका नाना परिमल यानी कि हर प्रकार की जो है वीर गुलाल जो है उसको नाना परिमल द्रव्य बोलते हैं। जब ये हो जाएगा तो धूपम दीपम, फिर दीप आ जाएगा। फिर दीप के बाद क्या है, भोग प्रसाद यानी कि नैवेद्य, जो आपने भोग लगाना है उसको भोग लगा देंगे। तो धूपम दीपम नैवेद्यम हो गया। नैवेद्य निवेदित कर तदनंतर भगवान का ध्यान करके आचमन के लिए जल चढ़ाना है। करोद्वर्तन चंदन, अनामिका उंगली को आप विपरीत कर परिवर्तन कर लेंगे। उसके बाद जो है ओम सिंचंती परिसिंचंती सिंचंती पुनंती च सुराई बभ्राई मदे किंतवो मदंती किंतवह, ये वाला मंत्र है, इसको बोल देना। चंदन का लेपन कर देना है। अब आगे बढ़ जाएंगे, फिर आ जाता है ऋतुफल। ऋतुफल का जब वो कर देंगे उसके बाद आ जाएगी यानी कि मौसमी फल जो मिल जाए आपको। फिर पूंगी फल, तांबूल इत्यादि चढ़ाना चाहिए। तांबूल के बाद आपको जो है द्रव्य दक्षिणा, द्रव्य दक्षिणा में क्या है तो इस यहाँ पर आ जाता है दक्षिणा द्रव्य, यानी कि जो आपको दक्षिणा चढ़ानी है थोड़ा बहुत जो नोट इत्यादि लोग रखे रहते हैं, विशेष अगर दक्षिणा चढ़ानी तो विशेष दक्षिणा भी चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए आ गया आरती, और आरती जो है आप इसको भव्यता से बोल सकते हैं, जय गंगाधर जय गिरिजाधीशा। दूसरा है आप आरती में और भी अच्छी अगर सोचना चाहते हैं तो ओम जय शिव ओमकारा, यह बोल सकते हैं। देखिए जब आरती के बाद जल गिरा दे, देवताओं को फूल चढ़ाए, फिर दोनों हाथों से आरती लेकर हाथ धो लें। फिर अब क्या है, प्रदक्षिणा पुष्पांजलि प्रार्थना, ठीक है। क्रमबद्ध जो है प्रदक्षिणा प्रार्थना पुष्पांजलि इत्यादि क्रमबद्ध करते जाएंगे। साष्टांग प्रणाम पूजन शिवार्पण करना है। तो इस प्रकार से आप दिव्य भव्य तरीके से आप पूजन करा सकते हैं, बहुत ही सामान्य है। और इसके बाद भगवान शंकर की विशेष उपासना की दृष्टि से पंचाक्षर मंत्र जप, रुद्राभिषेक तथा बिल्वपत्र एवं कमल पुष्पों से सहस्रार्चन, फिर जो आपको स्थिति हो वह कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ तक का आपका जो शिव पूजन, वैदिक शिव पूजन जो है वह बताया गया है। इसमें नर्मदेश्वर यदि महादेव आप रखें तो उनका भी पूजन अच्छी तरीके से करवा सकते हैं, कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जल्द ही मैं आपको नर्मदेश्वर के बाद जो है पार्थिव शिव पूजन और पार्थिव शिव पूजन प्राण प्रतिष्ठा, इन दोनों का क्रम लेकर के उपस्थित हो रहा हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम।